गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यू व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की व्लॉगिंग की स्टार्ट हो चुकी है 4:45 के साथ। तो फ्रेंड्स, आज मैं थोड़ा लेट हो गई क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, इस वजह से। तो ये देख सकते हो, मेरी शक्ल से ही पता चल रहा होगा कि मेरी तबीयत सी ख़राब है। और पास शक्ल के बजे हुए हैं 12, तो आपको मेरी शक्ल से ही दिख रहा होगा। तो मैंने सोचा, जो मैंने रात पढ़ा था, मैं वो सोचा कि मैं थोड़ा ऐसे रिवीजन कर लेती हूँ, जितना मुझसे हो पाता है उतना पढ़ लेती हूँ। और नहीं तो फिर वो दिमाग में चीज़ें बैठती नहीं, फिट नहीं होती हैं जो चीज़ें, फिर वो ऐसे ही निकल जाती हैं। मैं वही रिवीजन कर रही हूँ दोबारा से, कि जो मैंने पढ़ा था उसी को रिवीजन करने के बाद वही अपनी किचन में जाऊँगी और जो 6 बजे तक पढ़ूँगी। जो मेरा टाइम है, मैं 4 बजे उठती हूँ तो 6 बजे तक पढ़ती हूँ। और आज मैं थोड़ा लेट हो गई तो फिर भी मैं 6 बजे तक पढ़ूँगी। तो मैं जा रही हूँ अब किचन में। अभी देख सकते हो सब सो रहे हैं अभी, और मैंने अभी फ़िलहाल गेट खोला है। बाहर का जो जो बालकनी है वहाँ पर देख सकते हो आप। अभी 6 बज रहे हैं, तो वैसे काफ़ी उजाला हो गया है। वैसे सारे घर के लोग सो रहे हैं, तो किचन में अभी अंधेरा हो गया है। तो मैं अभी यहाँ पे लाइट ऑन करूँगी, और लाइट ऑन करने के बाद वही मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। आज क्या, इस लौकी की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। और 6 बज चुके हैं, और लोगों के लिए जो ड्यूटी जाते हैं उन लोगों के लिए तो खाना बनाना पड़ता है। एक हाउसवाइफ़ का एक कर्तव्य होता है बनाना, सबके लिए केयरिंग करनी होती है और सबका ध्यान रखना पड़ता है। कितने बजे आपको खाना बनाना, कितनी देर में कितना खाना रेडी करना है, आप लोगों को सबको देना है, कितनी देर में रेडी करके दोगे वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। आप आध घंटे में कितना, 1 घंटा जितना लग जाता है वो आपको, तो उन पहले ही टाइम से पहले ही रेडी करके देना होता है। तो यहाँ मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, और उसके बाद वो सब अपने अपने ड्यूटी चले जाएंगे। तो यहाँ पे मैं उबाल के इस लौकी को बना रही हूँ, क्योंकि उबाल के ये थोड़ा सही बनता है। अपने जो जो भैया हैं वो ड्यूटी जाएंगे, उनके लिए मैं उबाल के बनाऊँगी, और जो बाकी का है रायता बनेगा। और दूसरे जो लौकी बनाऊँगी वो उसका मैं दाल डाल के बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स, यही होता है एक हाउसवाइफ़ की लाइफ में। ऐसी चीज़ें तो चलती रहती हैं, छोटी मोटी चीज़ें। तो आप किसी चीज़ से डिमोटिवेट ना हो कि हमारे घर पे काम ज़्यादा है, हम इस वजह से नहीं पढ़ पाते हैं या कुछ भी नहीं कर पाते हैं। आप जो भी करना चाहते हैं, आपके मन में कोई भी सपने हो, मैं हमेशा यही वीडियो में बोलती रहती हूँ कि आप लोग किसी चीज़ से डिमोटिवेट मत हुआ करो, क्योंकि यही चीज़ होती है, आपकी यही उम्र है आपको लाइफ में कुछ करने के लिए। हाँ, समझ सकते हैं चीज़ें थोड़ी सी आसान नहीं रहती हैं, पर इतनी मुश्किल भी नहीं रहती हैं कि आप टाइम नहीं निकाल सकते। 1 घंटा स्टार्टिंग करोगे तो शायद ज़रूर हो जाएगा। और मैं हमेशा यही वीडियो में बोलती रहती हूँ कि आप लोग टाइम निकालो, कैसे भी करके टाइम निकालो। तो यहाँ पे मैं जो अलमारी थी वहाँ पे कपड़े सारे बिखरे पड़े, तो मैं यहाँ पे कपड़ों की लगा रही हूँ तय, क्योंकि अच्छे नहीं लगते कपड़े जो अलमारी में बिखरे हुए रहते हैं। तो कोई भी देखेगा खुल गए तो कोई भी क्या देखेगा, मुझे ही खुद अच्छा नहीं लगता है अलमारी में कपड़े फैले हुए रखे हूँ। तो आज मैं अपनी अलमारी को कर रही हूँ सेट यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, आप भी चीज़ों को संभाल के रखो और केयरिंग करो चीज़ों की, अपने टाइम की भी। और जितनी जल्दी आप अपने टाइम को बचाओगे उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें, ये जो लाइफ होती है थोड़ी अनमोल होती है। कोई लाइटली लेता है, कोई नहीं लेता है। एक ना, अगर आप हर चीज़ को, ये थोड़ी नहीं होता है कि आप किसी चीज़ से डिमोटिवेट हो, हमसे नहीं होगा। और अब तुम पहले से ही अपने मन को मार लोगे तो शायद बिल्कुल नहीं होगा। अपने आप को मत मत मारो, ये समझ सकते हो कि आप अपने मन को मत मारो ना। अगर अपने मन को डिमोटिवेट हो जाओ हर चीज़ में, ये किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता। तो यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी से सारी जो चीज़ें होती हैं वो कवर होती हैं। और यहाँ आप देख सकते हो मेरे बाल कैसे बिखरे बिखरे, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है, जैसे मैंने तुम्हें बताया था। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ जितना पढ़ सकूँ। और मेरे बालों पे माइंड मत करना, मेरी उस पर चीज़ों पे, क्योंकि यहाँ पे मेरे बाल ऐसे बिखरे बिखरे से लग रहे हैं। देख सकते हो यहाँ पे हो चुका है अंधेरा। और यहाँ पे पेंटर लगे हुए हैं, हमारे यहाँ पुताई हो रही है। तो नीचे कमरे से ये सामान आया है, नीचे बेड पर आ हुआ था, तो ये ऊपर आ गया है। और यहाँ भी ऊपर पुताई होगी, बट अभी अब बारिश का मौसम हो रहा है, तो यहाँ पर कपड़े अंदर सुखा दिए हैं। और बारिश हो रही थी बाहर, और आप देख सकते हो बाहर देखना भी, और सारे कपड़े रखे हुए हैं। और वो एकदम उस कपड़े में बांध के रख दिए एक साइड को, क्योंकि जब यहाँ पे हमने सोचा तभी इस चीज़ को सेट करेंगे जब हमारी कमरे में पुताई हो जाएगी। उसके बाद, उससे पहले करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, फिर से हटानी पड़ेंगी सारी चीज़ें। तो यहाँ पे बारिश हो रही है, और देख सकते हो कबूतर कैसे बारिश में मज़े ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बना रही हूँ अब। यहाँ हो गया शाम का टाइम, क्योंकि अब यहाँ पे दलिया बनाया था मैंने, जो जिम जाते हैं भैया उनके लिए। और फिर अब मैं दलिया को खिला के अब यहाँ पे वो दाल बने रखूँगी, क्योंकि अब दलिया तो कोई खाएगा नहीं, उनके लिए बना तो उन्होंने खा लिया। मैं यहाँ पे दाल बना रही हूँ सब लोगों के लिए, दाल चावल रोटी।
और तो फ्रेंड्स यही चीज़ें होती है, हाउसवाइफ़ की लाइफ में यही चीज़ें चलती रहती हैं और ये छोटी मोटी चीज़ें होती हैं। और इन चीज़ों को मैं क्यों दिखाती हूँ, वीडियो बनाने का मोटिव मेरा ये होता है कि मुझे इससे ना कोई प्रॉफिट हो रहा है और ना ही लॉस होता है। तो ये चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें जो हाउसवाइफ़ होती हैं स्पेशली, या कोई भी लोग होते हैं जो जॉब करते हैं साथ में, या कुछ भी चीज़ से डिमोटिवेट हो जाते हैं। जब थिंकिंग रखो तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, तो नेगेटिविटी तो रहती है माइंड में। तो यहाँ पे हमारा पार्सल आ चुका है। यहाँ पे हमने लाइट बुक की थी, पर यहाँ पे एक लाइट जो है वो कांच इसका टूटा हुआ निकला हुआ है, तो इसे हम शायद रिटर्न वापस कर देंगे, क्योंकि वैसे तो लाइट तो अच्छी लग रही है, ज़्यादा महंगी भी नहीं है, आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ा अंधेरा हो रहा है, तो शायद आपको क्लियर नहीं दिख रही होंगी, क्योंकि अंधेरा है। यहाँ पर लाइट तो थोड़ी कम रोशनी पड़ रही है, इसलिए हम यहाँ चेक कर रहे हैं कि इसमें बल्ब आया कि नहीं आया, पर इसमें बल्ब नहीं आया है। तो इसका एक कांच टूटा हुआ है, वही चेक कर रहे हैं कितना टूटा हुआ है, पर हल्का सा टूटा हुआ है और बल्ब भी साथ में नहीं आया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो चुका है डिनर का टाइम, तो मैं यहाँ पे डिनर कर रही हूँ। यहाँ पर सब्ज़ी थोड़ी ज़्यादा थी तो मैं इसे निकाल रही हूँ, और थोड़ा ऊपर प्रोग्राम था तो वहाँ से कथा थी, तो वहाँ से ये खाना आया है, तो ये मैं खा लेती हूँ फटाफट से। खाने के बाद फिर वही थोड़ा बहुत पढ़ना होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था वैसे मेरी तबीयत ख़राब है, तो मैं यहाँ फिर से पढ़ने बैठ गई हूँ। और पढ़ना तो वही है कि कंपलसरी है, और चाहे आपकी तबीयत ख़राब हो या ना हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। थोड़ा बहुत तो, ज़्यादा नहीं पढ़ूँगी तो थोड़ा बहुत तो पढ़ूँगी, जितना मुझे कंफर्टेबल लगेगा मैं उतना पढ़ूँगी। क्योंकि अगर आपकी चीज़ें जो रूटीन में है तो वो आप उनको छोड़ नहीं सकते ना। यही होता है कि ऐसा लगता है कि हमने कोई चीज़ करने से रोक दी है, और जिस चीज़ को हम नहीं कर रहे हैं, जैसे हमें नीड होती है, भूख लगती है, तो ऐसे हमें नीड होती है खाने की, तो ऐसे ही लगता है जब हमारी चीज़ें रूटीन में आ जाती हैं तो हमने कौन सी चीज़ नहीं पढ़ी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं यहाँ पे रिवीजन कर रही हूँ, किस चीज़ का, करंट अफेयर का रिवीजन कर रही हूँ। तो मैं खुद ही भूल गई मैं किस चीज़ का रिवीजन कर रही हूँ। तो यहाँ करंट अफेयर का रिवीजन कर रही हूँ। अगर चीज़ें साथ के साथ रिवीजन होती रहें तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि फिर वो चीज़ हमारे माइंड में एकदम रेंडली याद आ जाती हैं, और आराम से हम, और रिवीजन करना तो हर किसी के लिए बेहतर होता है। जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे, सेल्फ स्टडी करोगे, सबसे ज़्यादा बेटर होता है। ना ही आपकी कोई कोचिंग आपका एग्ज़ाम निकाल सकती है, और ना ही आप चाहे कोई भी कहीं से भी कितना बड़ा कोर्स, कितने पैसों में कोर्स खरीद लो, और ना ही वो आपका एग्ज़ाम निकाल सकती हैं। वो आपकी सेल्फ स्टडी है जो वो आपके काम आएगी। तो फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा आप अगर किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा बेटर होती है। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो शायद चीज़ें बेटर भी नहीं होंगी और इतनी आसान भी नहीं होंगी। कोचिंग सिर्फ एक मार्गदर्शन के लिए होती है, सिर्फ आपको एक रास्ता दिखाने के लिए, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, बस यही चीज़ें होती हैं बस कोचिंग। तो सेल्फ स्टडी तो आपको ही करनी पड़ेगी, पढ़ना आपको पड़ेगा। कोई कोचिंग सेंटर आपको नहीं पढ़ा सकता, ना कोई चीज़ आपको पढ़ा सकती है। वही है आपकी सेल्फ स्टडी। जो एग्ज़ाम निकलते हैं वो सबसे ज़्यादा सेल्फ स्टडी की वजह से निकलते हैं, ना किसी और की वजह से। बहुत सारे लोग कोचिंग सेंटर में एडमिशन लेते हैं तो सारे बच्चों के सिलेक्शन नहीं हो पाते हैं, क्योंकि पढ़ते तो वो भी हैं आपके साथ में कोचिंग सेंटर। वो जो टॉपर होते हैं वो फिर क्यों निकल जाते हैं कि ये टॉपर है, वो क्योंकि सबसे ज़्यादा सेल्फ स्टडी पर ध्यान देते हैं। फ्रेंड्स, अपनी सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा फोकस करो। आपकी सेल्फ स्टडी है जो आपका एग्ज़ाम क्लियर कराएगी, ना कोई कोचिंग सेंटर और ना ही आपकी कोई बुक आपको एग्ज़ाम पास कराएगी। बस सेल्फ स्टडी, बस बुक और जो कोचिंग सेंटर होती हैं सिर्फ वो आपकी हेल्प करती हैं और कुछ नहीं। तो फ्रेंड्स, जो मेरे व्यूवर्स हैं वो मुझसे पूछ रहे थे कि आपने सीटेट के लिए कोई पर्टिकुलर बुक ली थी क्या। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ, मैंने कोई बुक नहीं ली थी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ, सबसे आसान तरीका होता है एनसीईआरटी पढ़ो और प्रीवियस क्वेश्चन है उनको लगाओ और प्रैक्टिस करो। ये चीज़ें होती हैं। अगर आपको फिर भी कॉन्सेप्ट चीज़ें समझ में नहीं आ रहा है, आपका कोई कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो फ्रेंड्स आपको यूट्यूब की हेल्प ले लेनी चाहिए। यूट्यूब से हेल्प ले सकते हो फ्रेंड्स, बस और कुछ नहीं है। जो चीज़ें नई आ रही हैं जैसे न्यू पॉलिसी हो गई, ये एक नया चैप्टर जुड़ के तो फ्रेंड्स, अपनी तैयारी जो करनी है वो प्रैक्टिस से ज़्यादा होगी, तो प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो